नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज। अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा न्यू लेक्चर होने वाला है, जिसका नाम भारत के विश्व विरासत स्थल यानी इंडिया में जितने भी आपके विश्व विरासत स्थल हैं, हम उनकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि विरासत स्थल का नाम क्या है? सबसे पहले कि जो हम विरासत स्थल पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? दूसरा, वो विरासत स्थल कौन से राज्य में है? तीसरा, किस वर्ष उसको विश्व विरासत स्थल की मान्यता प्राप्त हुई? यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, या तो आपको विरासत स्थल दे देगा या उसका सन दे देगा, या पूछ लेगा कि ये किस राज्य में है। ठीक है भाई? टोटल मैं आपको बता दूँ, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 43 विश्व विरासत स्थल इंडिया के हो गए हैं आपके। ठीक है भाई? अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले हम देखेंगे अजंता की गुफाएँ। अजंता की गुफाएँ। ये कहाँ है? ये है आपकी महाराष्ट्र राज्य में और इसको वर्ष 1983 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। ठीक है? कब? 1983 में। और अजंता की गुफाएँ हैं कहाँ? आपकी महाराष्ट्र में। सेकंड आपका आगरा का किला। आगरा का किला। ये कहाँ आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में और इसको भी 1983 में ही विश्व विरासत स्थल में मान्यता प्राप्त हुई थी। थर्ड आपका ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आपको पता है कि आगरा का किला और ताजमहल दोनों ही आगरा में है और इसको भी 1983 में ही क्या है? मान्यता प्राप्त हुई थी। फोर्थ आपका एलोरा की गुफाएँ। ये कहाँ आपकी? तो महाराष्ट्र में है और इसको 1983 में ही आपकी मान्यता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ से एक बात तो दिख रही होगी कि चारों के चारों विश्व विरासत स्थल जो इंडिया के हैं, इनको 1983 में ही मान्यता प्राप्त हुई है और इनमें से 2 आपके उत्तर प्रदेश में है और 2 आपके महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएँ 1983 में, दूसरा आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल 1983 में ही इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। आई होप आपको ये चीज़ें रट गई होंगी भाई। वर्ष है आपका 1983। कौन-कौन से स्थल हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएँ जो कि महाराष्ट्र में है और आगरा का किला और ताजमहल जो कि आपकी आगरा में है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। अब देखते हैं 5वें नंबर का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपको पता है कहाँ? ओडिशा में है और इसको 1984 में दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई? इसके बाद आपका महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम, ये कहाँ आपके? तमिलनाडु में है और इसको भी 1984 में ही मान्यता प्राप्त हुई थी। तो आपको अब देखना है कि सूर्य मंदिर जो आपका कोणार्क उड़ीसा में है और महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं, जो आपके तमिलनाडु में है, इनको आपके 1984 में दर्जा प्राप्त हुआ भाई। ठीक है? आपने 1983 के 4 देख लिए, अजंता और एलोरा की गुफाएँ, दूसरा आपका आगरा का किला और ताजमहल 1983। आपने 5th नंबर बाद में देखा कि सूर्य मंदिर जो कि आपके कोणार्क में है, उसको 1 साल बाद 1984। वहीं महाबलीपुरम के स्मारक जो है आपके तमिलनाडु में है, वो भी आपके 1984 में है, जो कि आपके रथ मंदिर है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नेक्स्ट बात करेंगे केवला देव या केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ आपका? तो राजस्थान में है। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 1985 में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ आपका? असम में है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी 1985 में ही मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी आपका असम में है और इसको भी 1985 में ही आपका जो है दर्जा मिला था। देखो 1985 में आपके 3 आ जाते हैं। एक तो आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और 2 हैं आपके आसाम के, जो कि काजीरंगा और मानस है। इनको 1985 में दर्जा मिला था और आपको काजीरंगा भाई ये रट ही लेना कि इसको 1985 में दर्जा मिला था भाई। ठीक है भाई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, ये कहाँ आपका? गोवा में ही है और इसको 1986 में आपकी मान्यता प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका हम्पी के स्मारक समूह। हम्पी कहाँ आपका? कर्नाटक में है। इसको भी 1986 में दर्जा मिला था। ठीक है भाई? आप मुझे बताओगे कि ₹50 के नोट के पीछे किसका चित्र है भाई? नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। आपका 1986 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था भाई। देखो जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो भाई। नेक्स्ट बात करेंगे अब खजुराहो स्मारक समूह। तो खजुराहो कहाँ आपका? तो मध्य प्रदेश में है। 1986 में आपको इसमें इसका दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका भाई सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में है और इसको 1987 में दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका एलिफेंटा की गुफाएं,
तो ये महाराष्ट्र में है, इनको 1987 में दर्जा मिला था। देखो भाई, वो अजंता और एलोरा की गुफाएँ थी ऊपर, जो कि 1983 में उनको दर्जा मिला था। ये आपकी एलिफेंटा की गुफाएँ हैं, ये भी महाराष्ट्र में है, लेकिन इनको दर्जा 1987 में मिला है भाई। नेक्स्ट आपका पट्टदकल के स्मारक समूह, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है और 1987 में इनको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपके महान चोल मंदिर, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इनको पहले 1987 में, फिर बाद में 2004 में दर्जा हुआ था भाई प्राप्त। नेक्स्ट आपका नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ आपका? तो ये आपका उत्तराखंड में भाई आपके। तो 1988, फिर बाद में आपका 2005। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में है और इसको 1989 में दर्जा मिला था। नेक्स्ट है भाई आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ऊपर आपने देखा होगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और उसको 1989 में दर्जा मिला था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा सन पूछ ली जाती है इसकी। हुमायूं का मकबरा कहाँ आपका? दिल्ली में है। 1993 में इसको विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका कुतुब मीनार तथा उसके स्मारक, ये दिल्ली में है और इसको 1993 में दर्जा प्राप्त हुआ था। देखो, एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्मारक कहाँ है, उसको कब दर्जा मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत विरासत स्थल में नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो आपकी विरासत स्थल में है, और एक ऐसा आपको दे देगा जो विरासत स्थल में नहीं है आपका। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे कहाँ-कहाँ, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये पश्चिम बंगाल में है। सेकंड आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये आपका तमिलनाडु में है। और थर्ड आपका कालका शिमला रेलवे, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो माउंटेन रेलवे जो है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये कहाँ आपका? ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है और कालका शिमला रेलवे आपके हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी को 2005 में, और कालका शिमला मेल मेल को आपको, या रेलवे को आपको 2008 में ये विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका महाबोधि मंदिर परिषद, तो कहाँ आपका? बोधगया में है, बिहार में। 2002 में इसको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका भीमबेटका की गुफाएं, जो कि आपकी सैलासरे हैं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और 2003 में इसको विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, तो ये आपके गुजरात में है और 2004 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, ये महाराष्ट्र में है आपका। 2004 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका लाल किला, जो कि दिल्ली में है आपका, इसको 2007 में दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका जंतर मंतर, जो कि आपका जयपुर में है, ये राजस्थान इसके लोकेशन है, और 2010 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन-कौन से आपके? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र व आपका तमिलनाडु, और इसको 2012 में दर्जा प्राप्त हुआ था। अब कुछ जो आपके दर्जा प्राप्त स्थल हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा विशेष रखा भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाएँ, क्या कह रहा है इसके बारे में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाघोरा नदी के समीप स्थित है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित 29 शैलकृत गुफाएं शामिल है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं इसमें? तो 29 गुफाएं भाई इसमें जो। और है कहाँ ये? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। और इसको कब विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो 1983 में भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट आपका हम्पी के स्मारक समूह। हम्पी के प्रसिद्ध मंदिर, स्मारक, बाजार, सड़क आदि शामिल है, जिसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। आपको पता है कि हरिहर और बुक्का दो आपके विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था भाई। ठीक है जी। और हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में पड़ते हैं और 1986 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भाई सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था, और वर्ष 1818 में हेनरी टेलर, जो कि ब्रिटिश थे, ने सांची स्तूप की खोज की थी भाई। देखो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आपको ये तो पता पड़ गया कि सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में भाई। ठीक है। दूसरा, फिर आपको ये भी पता पड़ गया कि इसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया था, और 1818 में इसको जो खोजा गया था, उस हेनरी टेलर ने इसको खोजा था भाई। और है कहाँ सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश में भाई आपका। ठीक है भाई। ये आपको चीजें दिमाग में रट लेनी है भाई। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने वर्ष 1957 में की थी भाई। देखो मैं आपको बता दूं, इसकी सन भी पूछ जाती है कि भाई भीमबेटका की गुफाएं
जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है। इसकी सन भी पूछा था कि सन इसके 1957 और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु वाकणकर। जो भी आप चित्रकारी देखते हो, तो वो चित्रकारी सबसे पहले आपको भीमबेटका की गुफाओं में ही मिलेगी भाई, ठीक है? और इन गुफाओं में 750 से अधिक शैलाश्रय शामिल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा-सा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़ का किला है, जिसमें आपका कुंभलगढ़ का किला है, जिसमें आपका रणथंभौर का किला है, जिसमें आपका जैसलमेर का किला है, आमेर का किला है और आपका गागेरन का किला है, गागरेन का किला है। ये कहाँ आपका? राजस्थान में है और इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था 2013 में। ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे भाई हम जो 31वां नंबर आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में है आपका, 2014 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका रानी की वाव, कहाँ पर था? पाटन, गुजरात में। पाटन, गुजरात में 2014 में इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था। अब मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताओ कि रानी की वाव कितने रुपए के नोट के पीछे छपी हुई है भाई? नेक्स्ट आपका नालंदा महावीर का पुरातत्व स्थल, कहाँ पड़ेगा? बिहार में और 2016 में इसे जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में पड़ता है भाई और 2016 में इसको जो है विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़, आपको पता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार क्या कौन है? तो ली कार्बूजियर है। उसको 2016 में मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, 2017 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट इको एनसेम्बल, ठीक है? मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में है, 2018 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका जयपुर की चार दीवारी, राजस्थान में पड़ेगी, 2019 में इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका धोलावीरा, ये हड़प्पा शहर आपका, तो ये गुजरात में पड़ता है, 2021 में क्या है? इसको प्राप्त हुआ था भाई। जब ये प्राप्त हुआ था तो बहुत ज़्यादा चर्चा में चला गया था और यूपीएससी तक भी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपका रामप्पा मंदिर, इंपॉर्टेंट है भाई, रामप्पा मंदिर, रुद्रदेवेश्वर शिव मंदिर आपका, और ये तेलंगाना में पड़ता है और 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपका शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है, 2023 में। इसकी स्थापना 1901 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, शांति निकेतन की। नेक्स्ट आपका होयसल के पवित्र समूह, जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं, ये 2023 में इनको दर्जा प्राप्त होता। और सबसे अंतिम जो है आपका वो है चराइदेव मोहितदम अहोम राजवंश, ठीक है? चराइदेव मोहितदम अहोम राजवंश, जो कि आसाम के हैं, इनको 2024 में आपका विरासत, विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था भाई। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं कुछ जो अन्य फैक्ट आपके दे रखे हैं किताब में उनके बारे में। बात करते हैं शांति निकेतन, आप पीछे देख भी रहे होंगे भाई। इसकी स्थापना वर्ष 1901 में प्रख्यात रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे भाई। नेक्स्ट आपके होयसल के पवित्र समूह, इसमें 3 मंदिर शामिल है होयसल के वंश में जो है। सबसे पहला आपका चेन्ना केशव मंदिर, जो कि वेलूर में है, कर्नाटक में। सेकंड है आपका होयलेश्वर मंदिर, जिसे हॉलीवुड या हेलीवेडु मंदिर कहते हैं, जो इनकी राजधानी भी हुआ करती थी। थर्ड आपका केशव मंदिर, जो कि आपका सोमनाथपुरा में है। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपका विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है कौन मुंबई में विश्व धरोहर स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के वास्तुकार है? तो राइट आंसर है एफ डब्ल्यू स्टीवंस। एफ डब्ल्यू स्टीवंस। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारतीय राज्य बिहार में स्थित है? तो कौन सा आपका? नालंदा विश्वविद्यालय। आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो किसने किया था। नेक्स्ट आपका रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सरस्वती नदी के तट पर है और रानी की वाव है कहाँ आपका? तो गुजरात में भाई। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, यह किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देखो ये थोड़ा सा विश्व की चर्चा होगी भाई, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। चलो आप मुझे बताओ, द ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी रीफ है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया देश में है, लेकिन आप मुझे ऑस्ट्रेलिया का मैप देख के बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है भाई? ऑस्ट्रेलिया की ये किस दिशा में है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एआरओ में भी और यूपी पीसीएस में भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफा में कुल कितने गुफाएं शामिल है? तो 34 गुफाएं शामिल है। जब मैं आपको गुफाएं पढ़ाऊंगा भाई, तो आपका पूरा विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा गुफाएं के बारे में भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
भारत में स्थित कौन-सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो सुंदरबन। ये कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है और ये मंदिर जो है आपके महादेव को समर्पित है। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थे आपके आपका टॉपिक, जितने भी आपके विश्व विरासत स्थल हैं और जितने भी उनके सन हैं और कौन-सी स्टेट में हैं। हम इनकी पूरी विधिवत तरीके से भाई चर्चा आपकी कर चुके हैं। आप हमें बताओगे कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।